स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। टाटा पावर के फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले हम लोग क्विकली वो सारी बातें रिकैप कर लेते हैं जो बातें प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ की थी। बहुत लंबे समय से मैं आपको टाटा पावर के शेयर को बाय रिकमेंड करके चल रहा हूँ। जिस लेवल पर मैंने आप लोगों को टाटा पावर के बारे में बात करना स्टार्ट किया था वो तकरीबन 60 रुपए का लेवल था। वहां से ये शेयर आपको तकरीबन डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आप लोगों से एक जरूरी बात कही थी कि 112 रुपए से 115 रुपए के बीच में इसके अंदर एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है और जिस दिन भी इस शेयर ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया यानी वो ब्रेकआउट हुआ जो 10-12 साल से पेंडिंग नजर आ रहा है, तो आपको इस शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और इमीडिएट टारगेट जो है वो 135 रुपए के आसपास के आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इस शेयर ने उस लेवल को 112 से 115 रुपए के बीच का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया। मैंने कहा था कि उसके बाद मैं आप लोगों को से इस शेयर के बारे में बात करूंगा एंड नेक्स्ट टारगेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आगे के टारगेट्स के बारे में बात करने से पहले एक बार क्विकली वो सारी बातें रिकैप कर लेते हैं कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड वो कंपनी है जिसने सबसे पहले ये कमिटमेंट दी थी कि वो 2025 के बाद अपने कोल पावर सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। टाटा पावर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियन टेक कंपनी के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें आने वाले टाइम में वो पूरी दिल्ली को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर सप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड फिलहाल आपको बिग मेजर सिटीज में काम करती हुई नजर आ रही है एंड स्पेशली इन उड़ीसा वो 51% स्टेक के साथ पूरे उड़ीसा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को आगे 25 इयर्स तक के रेवेन्यू जनरेशन का काम जो है सोर्स जो है वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उड़ीसा में ही आगे वो फर्दर उस रिन्यूएबल एनर्जी के काम को एक्सपेंड भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टाटा पावर का कोल पावर सेगमेंट जो है वो भी स्टिल कोल जो है वो भी इनको अच्छा रेवेन्यू दे रहा है। तो इन सारी कंडीशंस के बीच में टाटा पावर का शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तकरीबन अगर हम अप्रैल 20 से लेकर अभी की बात करें तो ये शेयर वहां से 3 गुना होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा बड़ी बातें जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी हैं कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ईवी सब चार्जिंग स्टेशंस, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो हाउस होल्ड हो, दोनों में ही बहुत ही तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। शायद सबसे बड़े लेवल के ऊपर टाटा पावर ने ही ईवी चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर काम करना इंडिया में स्टार्ट किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सब मीटर्स में चेंजेस हो या फिर आपको आने वाले टाइम में सोलर रूफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का या एक कैंपेन जो टाटा पावर ने स्टार्ट किया है कि आने वाले टाइम में सभी घरों के जो रूफ हैं उनको सोलर पैनल से कवर करने का काम टाटा पावर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सभी बातों के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले टाइम में टाटा पावर के पास कितना काम और किस तरह की डिमांड हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो टाटा पावर के पास आने वाले टाइम में कितना पैसा आने वाला है, कितनी अर्निंग आने वाली है, इसकी वजह से आज इस शेयर के अंदर आपको एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 112 से 115 रुपए का लेवल, जिस लेवल के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और वहां पर से इसने वापस रेजिस्टेंस फेस करके कुछ नीचे भी आया था, अब इसने उस लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि आगे किस तरह की पोजीशन रहने वाली है। तो आपको शायद टाटा पावर का ये चार्ट याद होगा जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था कि अगर हम देखें तो तकरीबन 2008 से लेकर और 2021 तक
इस स्लैंटिंग ब्लू लाइन के नीचे ही ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। इसने ब्रेकआउट दिया फरवरी 21 में, और ब्रेकआउट देने के बाद से आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने एक तगड़ी जर्नी, यहाँ से एक रैली आपको देखने को मिली है, और तकरीबन वो ब्रेकआउट का लेवल था 76 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास, और वहाँ से इसने एक अच्छी जर्नी दिखाई और 106 रुपए के आसपास से वापस इसने रेजिस्टेंस फेस किया। वो रेजिस्टेंस का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले भी इस लेवल के ऊपर इस शेयर ने कंसोलिडेट किया था, लेकिन उस टाइम पर वहां से इसके अंदर फॉल देखने को मिला था, और अब की बार उस लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद इसने अपर साइड ब्रेकआउट दिया। बिकॉज जितनी भी न्यूज़ मैंने आप लोगों को अभी दी है, उन सब का इम्पैक्ट ग्रेजुअली अब इस शेयर के ऊपर आपको आता हुआ नजर आने वाला है। तो जिन लोगों ने पहले ही इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है, उनको अब एक अच्छा तगड़ा रिटर्न मिलने का समय आ गया है। अगर अभी आप इसके अंदर पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि 113 रुपए के आसपास का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। फिलहाल 125 रुपए के ऊपर ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 113 रुपए, 114 रुपए का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा था, वो अब इसके लिए तगड़े सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। और अब एक रेंज जो है, एक नेक्स्ट रेंज के अंदर ये हमें जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस रेंज के अपर लिमिट यानी 133-34 रुपए को इसने एक बार टच भी किया है। हालांकि वहां से ये 10 रुपए, 8-10 रुपए के आसपास करेक्ट होकर फिलहाल आपको 125 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ही जल्दी आपको ये शेयर, शायद विद इन जुलाई ही आपको ये शेयर जो है ये 160 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग नोट डाउन कर रख सकते हैं, वो ये है कि जैसे कि टाटा पावर का शेयर आपको 142 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि 112 रुपए से 115 रुपए के ऊपर एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिस दिन वहां पर ये ब्रेकआउट मिलेगा, ये शेयर आपको भागता हुआ नजर आएगा। सेम वेज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिस दिन 142 रुपए से ऊपर ये शेयर आपको बंद होता हुआ नजर आएगा, यानी वॉल्यूम्स के साथ जिस दिन इसने 140 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद से इस शेयर के अंदर एक काफ़ी तगड़ा बड़ा मोमेंटम और फ्यूचर की आप कहें कि एक न्यू होराइजन, एक न्यू वे ऑफ स्काई जो है वो ये हासिल करेगा, और फिर एक नया मोमेंटम जो है वो टाटा पावर में आपको आता हुआ नजर आएगा। तो इस शेयर को आप होल्ड कर चलें अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, और अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हैं तो कुछ अप डाउन के साथ साथ आपको ये 125 रुपए से 115 रुपए के लेवल के बीच में जहां भी मिलता है, आप इसको ग्रेजुअली बाई कर चल सकते हैं। जैसे कि 142 रुपए का ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद आप इसके अंदर अच्छी तगड़ी तेजी देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप लोग इसके अंदर ग्रेजुअली अपनी पोजीशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगर हम इसके RSI के बारे में बात करें तो एक साल का RSI हमें 59.85 यानी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो 15 डेज मूविंग एवरेज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैंने 50 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाया हुआ है, और तकरीबन 115 रुपए का लेवल ही बनता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि किसी भी शेयर में अगर आपको सपोर्ट लेवल देखना हो तो 50 डे मूविंग एवरेज को या 44 डे मूविंग एवरेज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इंट्राडे या बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो मोटा मोटा आप 50 डे के मूविंग एवरेज को बेस मानकर चल सकते हैं, और वो किसी भी शेयर के लिए एक तगड़े सपोर्ट का काम करता हुआ हमेशा दिखाई देगा। अभी फिलहाल आपको ये जिस रेंज के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है, यानी तकरीबन 130 से लेकर और
118 रुपए के रेंज के बीच में, क्योंकि उससे नीचे इसके अंदर एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस रेंज के अंदर ये काफी टाइम से अब आपको ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट जून के मंथ से जुलाई 10th 11th यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक आपको ये इसी 10 से 12 रुपए की रेंज के अंदर ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से इस कंसोलिडेशन की वजह से भी आपको ये पॉइंट समझना आसान हो जाएगा कि अब यहाँ से एक तगड़ा ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आने वाला है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो ये फेस करने वाला है वो 140-42 रुपए के आसपास होगा, और उस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद जो लेवल्स हैं वो बहुत ही अपर साइड आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये शेयर आपको बहुत ही जल्दी 200 के ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ भी नजर आ सकता है। यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, उसके बाद एक अच्छी जर्नी, फिर से आपको इस लेवल के ऊपर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और फिर एक जर्नी यहाँ पर देखने को मिली, एक रैली देखने को मिली, और फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है। तो टाटा पावर को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, पूछ सकते हैं, बट विदाउट अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले आप किसी भी शेयर में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, कोई भी बल्क बाइंग ना करें। मैं हमेशा अपने सारे वीडियोस में आप लोगों को ये बात क्लियर करके चलता हूं कि चाहे किसी भी पोजीशन पर आपको कोई शेयर मिल रहा हो और चाहे उसमें कितनी भी श्योरिटी आपको नजर आए कि ये शेयर जो है ये आपको बहुत ही तगड़ा कोई रिटर्न देने वाला है, बट उसके अंदर अपनी लिमिट से बाहर पैसा इन्वेस्ट ना करें। हमेशा ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करें, ग्रेजुअल बाइंग कर चलें। छोटा प्रॉफिट कमाना हमेशा अच्छा होता है बड़े लॉस करने के कंपैरिजन में। और कभी भी किसी एक्सपर्ट की बात सुनकर या टीवी पर जिस तरह के कमिटमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिस तरह के सजेशंस बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं कि टाटा पावर का शेयर 125 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, आप एक काम कीजिए 115 रुपए के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और बहुत जो टारगेट्स हैं वो आपको 160 रुपए के आसपास के देखने को मिलेंगे। तो वो तकरीबन 20-30 रुपए नीचे और तकरीबन 30-40 रुपए ऊपर आपको हर शेयर के बारे में ऑलमोस्ट इसी तरह का सजेशन देते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी शेयर में अपना कोई सपोर्ट तलाशना है तो वो हमेशा 50 डे मूविंग एवरेजेस को रखिए, एंड अपर साइड की लिमिट के लिए कभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो। अब टाटा पावर के बारे में कुछ और जरूरी बातें हम लोग यहाँ कर लेते हैं। टाटा पावर हैज ए क्लियर ग्रोथ प्लान with focus on renewable and distribution business, and Chandran, chairman of the company, said on Monday. यानी एक वीक पहले आपको ये बयान आते हुए दिखाई दिए हैं। As a utility scale generator of renewable energy, the company continues to grow its EPC solar business. The company intends to add additional capacity to grow to 15 gigawatt size in the coming few years. Chandrasekharan said at the company's annual general meeting. तो पहले भी आपको जो कंपनी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव बयान जो है, कमेंट्री जो है वो आती हुई दिखाई दी थी, और एक बार फिर उन्होंने अपनी इस बात को एनुअल जनरल मीटिंग में रिपीट किया है कि कंपनी जो है वो रिन्यूएबल बिजनेस के अंदर फास्ट ग्रोइंग करने के लिए पूरी तरह से फोकस एंड स्टडी एंड रेडी नजर आती है। He said in consumer renewable business, the company would focus on the building scales in its rooftop solar pumps, EV charging systems and home automation business. As I said, ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी रूफटॉप सोलर पंप, EV चार्जिंग स्टेशन यानी के कमर्शियल से लेकर हाउस होल्ड तक EV चार्जिंग के लिए जो स्टेशंस लगाने के काम है वो टाटा पावर बहुत ही फोकसली करना स्टार्ट कर चुकी है। Distribution licenses. In the distribution segment, under challenging operating environment, the company successfully completed the acquisition of 3 distribution company licenses in Odisha and 1 more in April in this financial year. In this first year itself, strong progress has been made and the total number of consumers have increased to 12 million. The company now distributes in Mumbai, Delhi, Ajmer and Odisha. जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि
3 से 4 मेजर सिटीज में काम करने के साथ साथ ही उड़ीसा जो है उसमें 51% स्टेक के साथ टाटा पावर जो है वो अपने बिजनेस को फुल्ली कंट्रोल्ड एंड स्प्रेड करने जा रही है। इन मुंद्रा दिस ईयर द लोअर कोल प्राइस हेल्प्ड कर्टेल लॉसेस। तो कोल के प्राइसेस जो कम हुए उसकी वजह से लॉसेस कम हुए हैं एंड कोल बिजनेस जो है अल्टीमेटली वो इनका वहां से भी रेवेन्यू अर्न होना स्टार्ट हो गई है। ऑन रिडक्शन ऑफ डेट, चेयरमैन सेड द कंपनी हैज कंटिन्यूड टू डाइवेस्ट the non-core assets in order to simplify the business. Apart from the scale of the defense business this year, the company completes the divestment of its South African wind assets and its shipping business. He said, adding a deleveraging of the balance sheet is a core focus area. अब पेट्रोनेस के साथ आपको एक डील इनकी होने वाली थी जिसमें ये डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ बात करने वाले थे और एक बड़े लेवल पर फंड रेजिंग का काम जो है वो प्लान होने वाला था, जो कि इस साल में आपको होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब इसके बाद एक बात चल रही है कि आने वाले टाइम में ये रिन्यूएबल के ऊपर एक इन्वेट लेकर आने जा रहे हैं, जहां से पावर जनरेशन और जो इनका रिन्यूएबल का पूरा जो प्रोसेस है उसको लेकर ये एक अलग ही इन्वेट लाने जा रहे थे, जिसके बारे में भी शायद अभी इनका प्रोग्राम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो है ये अपने पूरे रिन्यूएबल बिजनेस को अलग कर कर उसके लिए एक सेपरेट आईपीओ प्लान कर रहे हैं। हालांकि ये बात अभी तक कंफर्म होती हुई नजर नहीं आई है, बट इस बात को लेकर पहले बातें हो चुकी हैं। अब टाटा पावर, टाटा मोटर्स और टाटा पावर जॉइंटली इनॉग्रेट सोलर कारपोर्ट इन पुणे। तो ये भी एक बड़ा कदम जो कि टाटा पावर और टाटा मोटर्स मिलके उठा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से सुना होगा तो मैंने आप लोगों से ये बात शायद बहुत बार कही है कि आने वाले टाइम में टाटा ग्रुप जो है वो मार्केट लीडर का रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। एक तरफ टाटा मोटर्स जो है जो कि ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बाकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर प्लेयर्स के साथ आपको तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं टाटा पावर जो है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही फास्टली ग्रोइंग और स्पीड के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन जो है सेम ग्रुप की कंपनीज है, तो आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स जो है वो ईवी बनाएगा और टाटा पावर जो है वो उसके लिए सब चार्जिंग स्टेशंस बनाने का काम करेगा। तो आने वाले टाइम में ये दोनों मिलकर आपको मार्केट में एक अच्छा बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जो लोग आज इस टाइम पर टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर्स जैसे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आने वाले 5 साल के बाद बहुत ही बड़ा रिटर्न कमाने वाले हैं। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना सारा पैसा या आप वो पैसा जो कि आपकी लिमिट के बाहर हो वो आप शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर दें। डेफिनेटली आप ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट के साथ चलें एंड धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड ऑन करते चलें। ये शेयर जो है ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ये बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म के रिटर्न के लालच में आकर कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत प्यार दिया है। मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि हम लोग आपस में इसी तरह से जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।